मैं ये सवाल सबसे पहले आमिर ज़िया साहब आपकी तरफ ही लेकर चलती हूँ, फिर हम शर्मिला साहिबा की तरफ जाएंगे। मुझे ये बताएगा कि आईनी लिहाज से इलेक्शन का साल है, रोज़ एक बहस होती है, रोज़ एक सवाल होता है, रोज़ उसी एक सवाल के ऊपर मुख्तलिफ मफरूज़े भी होते हैं, मुख्तलिफ तज्जियात भी होते हैं। ये इलेक्शन का साल है, आप मैं हम सब पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है, मगर ऐसा क्यों है कि इलेक्शन की कोई फिजा हमें बनती भी नजर नहीं आ रही? देखिए, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि एक तो हमारे यहाँ जो है, जो अब तक कंडक्ट रहा है हमारी पूरा अशराफिया का, उसके हवाले से जो लोगों में अदम एतमाद पैदा हो गया है और ये यकीन करने के लिए तैयार नहीं। अभी तक जो आप बिल्कुल दुरुस्त हमारी की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं, लोग सोच रहे हैं कि ठीक है असेंबली डिसॉल्व भी हो जाएगी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो ज़्यादा तवील मुद्दत के लिए आ जाए। गो के हमारे आइन में बिल्कुल इसकी जगह नहीं है। आइन हमारा वाजे कि जी 3 माह में इंतखाबात होने हैं, लेकिन आप देखते हैं कि गुज़श्ता 1 साल जो गुजरा है उसमें आइन के मुताबिक पंजाब असम्बली के इंतखाबात तो नहीं हुए, आइन के मुताबिक केपी असम्बली के इंतखाबात तो नहीं हुए। तो जो माजी में इस हुकूमत का कंडक्ट रहा उसकी वजह से लोगों में शक व शुबा पैदा हो गया है। फिर आपको ये भी पता है कि तो ज़ाहिर है कि एक मखलूत हुकूमत है, इस मखलूत हुकूमत में जो बड़ी पोलिटिकल पार्टीज हैं उनके अलग अलग सियासी मफादात हैं। नून लीग के ऊपर सबसे ज़्यादा क्योंकि तनकीद हुई है, सारा मलबा जो है इकनॉमिक मिसमैनेजमेंट का नून लीग पे गिरा है, तो गालिबन चाहते हैं कि इंतखाबात में मजीद उनको मोहलत मिल जाए, कोई ऐसा बीच में कोई हुकूमत आ जाए जो लोग भुला दें उनकी कारकर्दगी को। उनको 3 से 6 महीने का 6 महीने तक का गैप चाहिए। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसका किला जो है सिंध मजबूत है, उसके हाथ में मजबूत है, उसको उम्मीद है कि बलूचिस्तान में पहले पिछले इंतखाबात की बनस्बत बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, केपी में बेहतर करेंगे और पंजाब में भी। और अभी तक जो बाई इलेक्शन हुए उसमें उन्होंने यकीनन जो है वो सीट जो उनकी नहीं होती थी उन्होंने जीती हैं। तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी जो है उसकी ख्वाहिश है कि जी अगर वक्त पे इंतखाबात होते हैं तो उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि उन्हें सूट नहीं करता कि बहुत तवील मुद्दत के लिए सिंध में कोई निगरान हुकूमत हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसमें मैं समझता हूँ कि लेकिन अब शक शुबे की गुंजाइश नहीं कि इंतखाबात इसी साल होंगे। IMF का जो प्रोग्राम आया है आपको मुझसे बेहतर अंदाज़ा है कि उसका स्ट्रक्चर इस तरह किया गया है कि जनाब उसमें पहली तो जो है इस हुकूमत को मिलेगी, दूसरी निगरान हुकूमत को मिलेगी और तीसरी नई हुकूमत को। तो इंतखाबात तो होने, अब सवाल ये है खाली कि वो इंतखाबात कहते हैं आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना होते या नहीं होते, ये भी चैलेंज है जी। अच्छा आमिर ज़िया साहब, चूंकि इलेक्शन की बात है, मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में हम सुनते चले आ रहे हैं और शायद कभी इम्कान भी है कि वो अगले महीने या फिर उससे अगले महीने, शायद फिर उससे अगले महीने पाकिस्तानी सरजमीन पर हमें नज़र आएंगे। ये बात तो हतमी है, सब जानते हैं कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए नून लीग की फेवरेट हैं, मगर हम ये भी जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान आ जाते हैं तो उनकी पहली तरजीह होगी कि मरियम नहीं बल्कि वो खुद वज़ीर आज़म के ओहदे पर आ जाएं। तो आपको क्या लगता है कि ये कैंपेन नून लीग की नवाज शरीफ साहब ही आके लीड करेंगे, या फिर आपको लगता है कि अभी इतनी नरमी देखने में नहीं आएगी तो मरियम साहब आगे चलेंगी? सरोज साहब, जो आपने कहा ना कि ये जो खबर है नवाज शरीफ साहब के आने की, कई मरतबा जो है वो गर्म हुई लेकिन फिर कहते हैं चूल्हे पे पड़ी पड़ी ठंडी हो गई। तो ये पहली मरतबा नहीं, और लोग बड़े ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं कि उनके भाई की हुकूमत है, उनकी अपनी पार्टी की हुकूमत है, फिर क्या चीज़ माने हैं कि वो 14-15 माह से पाकिस्तान नहीं आए। सर कि अगर वो जेल भी जाते इस हुकूमत के होते हुए तो बड़ी आसाइश वाली जेल होती, बड़ी आरामदेह जेल होती। तो लोगों में एक बड़ा बुनियादी सवाल है और जिसका कोई तसल्ली बख्श जवाब आपको नून लीग की तरफ से नहीं हमारे सामने आए। कोई कभी कहता है कि जी बीमारी है, लेकिन उस बात की नफी हो जाती है जो वो पूरी दुनिया में घूमते फिरते हैं, शॉपिंग करते हैं, चहलकदमी के लिए बाहर जाते हैं। तो ये बात जो है कि बीमारी का कोई बहाना नहीं, फिर कोई और चीज़ है। तो वो चीज़ क्या हो सकती है? वो ये है कि उन्हें अदम एतमाद है, उन्हें लग ये रहा है कि जी कभी भी बाजी जो है पलट सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि ठीक है अभी लग रहा है कि जी नए कानून में तब्दीली हो गई और अभी लग रहा है कि जी मुझे कोई रिलीफ मिल गया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मैं पाकिस्तान जाके फंस जाऊं। तो वो जब तक उनको यकीन नहीं हो जाएगा कि वो बिल्कुल कुलियतन महफूज हैं और हक जो है ना खेल बिल्कुल उनके हक में हो गया है और उन्होंने इस तरह की बारगेनिंग कर ली है पावर्स दैट बी से, उस तब तक वो पाकिस्तान नहीं आने के। एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल में मरियम साहिबा, मेरे ख्याल में नहीं लेकिन जो मैंने थोड़े से बैकग्राउंड इंटरव्यूज़ किए, कि इस वक्त जो नून लीग की तरजीह है कि किसी भी तरह लाकर नवाज शरीफ साहब को चौथी मरतबा उनके कहते ना कि दोबारा उनके सर पे सेहरा बांधा जाए इक़्तिदार का, ठीक है ना। और उसकी वजह ये कि वो अपने आप को रिडीम कराना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं हाई नोट पे जाऊँ। और फिर उसमें ये भी कहीं ना कहीं सोच है कि मरियम नवाज साहिबा को CM पंजाब के तौर पे जो है फ्लोट किया जाए। तो ये एक मतलब है, एक बात है आप कह सकती है कि नापुख्ता है, लेकिन ये बड़ी एक शरीफ खानदान के दरमियान एक गहरी सोच है, वो भी किस सेक्शन में, जो नवाज शरीफ साहब का है।
अच्छा, उसके मुकाबले में फिर ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब वो तो ऐलान कर चुके हैं जी, गद्दी उनकी बड़े भाई की है। लेकिन ये कहना अलग होता है, अंदर की ख्वाहिशात अलग होती है। ज़ाहिर है उनके फर्जंद हैं, उसकी भी पॉलिटिकल स्टेक्स है हमजा की। तो ये देखना होगा कि खानदान आपस में किस तरह से जो है मामलात को तय करता है और फिर अपनी विद इन द पार्टी क्या होता है। लेकिन जब ये खुद दौड़ेंगे इसके लिए, इक़्तिदार के लिए, तो जहाँ पे शरीफ खानदान के कुछ ख्वाब हैं, वहाँ पे जरदारी खानदान के भी कुछ ख्वाब हैं। तो ख्वाब एक दूसरे से जब टकराएंगे तो वो जो अभी कहते हैं ना कि साझे की हंडिया है वो बीच बाजार फूटेगी, क्योंकि ये लोग जो एक दूसरे से ताहत बनाकर बैठे, सरबत साहिबा आप मुझसे बेहतर जानती है कि वजह थी उसकी, वो थी पीटीआई दुश्मनी। अब अगर पीटीआई कमजोर हो जाती है, पीटीआई को साइड लाइन कर दिया जाता है, उसके जो साबिक वजीर आजम है उनको गिरफ्तार कर दें या डिस्क्वालीफाई कर दें, कोई भी मंजरनामा हो सकता है इस मुल्क में, तो फिर इनके एक दूसरे के साथ रहने की जो है कोई मजबूत वजह नहीं होगी, कम अज कम इलेक्शन तक। हाँ, इलेक्शन के बाद अगर कोई कहते हैं कि ऐसी हुकूमत, ऐसी पार्लियामेंट आती है जो हंग पार्लियामेंट हो, तो फिर ये एक दूसरे के साथ करीब हो जाएंगे और वो पार्टी लीड करेगी जिसकी ज्यादा नशिस्तें होंगी। जनाब मिर्जा साहब, मुझे ये बताइएगा, शर्मिला साहबा ने बड़ी अच्छी बात की है, पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं वो खत्म होने चाहिए, फिर इक़्तिदार के अंदर ये मैटर नहीं करता कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है। मुझे ये बताइए कि ये सारे प्रोग्राम्स के ऊपर इम्प्लीमेंट किस तरह से होगा? ये सारी चीज़ें तब होंगी जब सब्सिडीज़ मिलेंगी। अगर सब्सिडी देंगे तो फिर पाकिस्तान कहाँ जाएगा? IMF तो इसके बिल्कुल अगेंस्ट खड़ा है कि सब्सिडीज़ को ख़त्म किया जाए। क्या हमारे पास ख़जाने में वाकई इतना पैसा है कि इस तरह के प्रोग्राम्स को आगे ले जाया जा सकता है? अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, अज़ाइम तो नेक हो सकते हैं, लेकिन क्या आप उसको अमली जामा पहनाने की आपके पास कितनी अच्छी मौसर टीम है? पीपल्स पार्टी का हमेशा से मसला ये रहा है कि इसके पास माशी टीम नहीं होती और ये हमेशा बोरो करके, आपको याद होगा मतलब है कि शौकत तरीन साहब इनके वजीर खजाना रहे, उससे पहले हफीज शेख साहब इनके वजीर खजाना रहे, तो इनके पास कोर टीम नहीं है इकोनॉमी की, एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये जो सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वो है परसेप्शन का। परसेप्शन ये है बहुत सारा बिजनेस सर्कल्स के अंदर और पाकिस्तान में जो एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है, कि इनके दौर में करप्शन बहुत होती है। अब वो आप उसको क्या मुबैना करप्शन है, उसके अंदर मतलब है कि साबित नहीं हुआ, ये एक अलग बात है। हो सकता है कि बिल्कुल झूठे इल्जाम हों, लेकिन मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। तो किसी भी मतलब खेल की इब्तिदा होती है परसेप्शन से कि आप इत्मीनाद साजी के लिए क्या करते हैं। कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत अगर आती है तो वो साफ शफाफ जो है गवर्नेंस जो है लोगों को देगी, एक बात। दूसरी बात, इन पर इल्ज़ाम लगता रहा है और जो बिल्कुल इल्ज़ाम की हकीकत भी है कि इन्होंने जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े इदारे हैं, PIA हो गया, रेलवेज हो गया, दीगर इदारे स्टेट रन, उनको मुलाजमतें देने के लिए इस्तेमाल किया। उसमें इन्होंने अपने मनमाने लोगों की भर्तियां की, जिसकी वजह से हमारे जो अच्छे एक ज़माने में प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन थे उनका भी पट्टा बैठ गया। तो ये चीज़ जो है मतलब है इनको रीथिंक करना पड़ेगा कि जनाब हमें जो है वो नौकरियां प्रोवाइड करने वाले वो नहीं करना कि जी हमें सिर्फ जॉब देनी वहाँ पे ज़रूरत हो ना हो, और पता चला कि जहाज का और मुलाजमीन का जो रेशो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा हो गया। ये चीज़ का इनको ख्याल रखना पड़ेगा। फिर इनके बाद जो ज़र अनाज की बात सरबत आपने जो रेड फ्लैग उठाए, ये बहुत अहम है। ज़र अनाज जो है यानी कि सब्सिडीज देना जो है वो पाकिस्तान की मैशत के लिए सिर्फ वो नहीं कि जो आपको मल्टीलैटरल डोनर या लेंडर आपको ये कह रहा है, खुद जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो भी कहते हैं कि जब आप अनटारगेटेड ज़र अनाज देते हैं या वो ज़र अनाज देते हैं कि जिससे कुछ इंटरेस्ट ग्रुप को फायदा हो रहा हो तो नुकसानदेह होता है। तो आपको इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। एनर्जी सेक्टर में आप सब्सिडीज नहीं देंगे, फर्टिलाइजर में आपको नहीं देनी चाहिए, आपको एग्रीकल्चरल टैक्स लगाना चाहिए। क्या पीपल्स पार्टी लगाने के लिए तैयार होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। शटर पावर के ऊपर यानी कि जो ट्रेडर्स हैं, आपको याद होगा मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा जी मैं फिक्स टैक्स लूंगा पर शॉप, लेकिन उसमें फिर ज़ाहिर है कि नून लीग का क्योंकि वोट बैंक वहां पर है तो उन्होंने कहा कि जी ये काम भी नहीं हो सकता, यानी कि नॉमिनल टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है, वो कि इनका टर्नओवर लाखों में करोड़ों में होता है। तो ये भी एक बड़ा मसला होगा। तो खैर मैं मतलब इनकी नेक ख्वाहिशात हमारी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं जो इक़्तिदार में आए, लेकिन उनको इन सवालों का जवाब देना होगा। और ये चीज़ जो है ना कि हमारे यहाँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड है, उसमें भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट क्वेश्चन करते हैं कि हमें मतलब है सिर्फ लोगों को डोनेशन देना ये क्या अच्छी स्ट्रेटेजी है, या हम लोगों को मुलाजमतें दें, हम यहाँ पे जॉब क्रिएशन करें, हम यहाँ पर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं कि इन्वेस्टमेंट आ रही हो। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और उसके अंदर जाहिर है कि उसके कोई आसान जवाब नहीं है। पाकिस्तान को अभी अगले 2-3 बरस जो है सरबत साहिबा बड़े मुश्किल फैसले करने हैं। वो मुश्किल फैसले में बेल्ट टाइटनिंग का भी होगा, उसमें ये भी होगा कि हुकूमत अपने खर्चे कम करे। क्यों ये लोग, कोई मैं नहीं देखता सियासी जमात कहे कि जी हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में हमारे वज़रा और हमारे ब्यूरोक्रेट घूमते हैं, हम छोटी गाड़ियां लेंगे, हम पाकिस्तान की बनी हुई गाड़ियां लेंगे, इससे फर्क नहीं ज्यादा पड़ता।
मतलब ये नहीं होता कि बहुत पैसे बच जाते हैं, लेकिन ये परसेप्शन होता है कि हमारी लोग तो तीसरी दुनिया के फैसिलिटी के साथ रह रहे हैं, लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं उनके पास वही मराहत और फैसिलिटीज हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड के लोगों के साथ होती है। आपका मुल्क अगर 1568 या 66 आपकी पर कैपिटा इनकम है डॉलर, तो जनाब फिर आपका रहन सहन भी हमारे हुक्मरानों का वैसे ही होना चाहिए, उनके कमरे भी वैसे ही होने चाहिए, उनकी गाड़ियां भी वैसे ही होनी चाहिए, अय्याशियां ना हो कि उनके बच्चे लेके घूमने निकले हुए हैं और जनाब मतलब है पर्सनल चीजों के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो हमें एक रीथिंक करना होगा, जो मुझे हुक्मरान शराफिया में पीपल्स पार्टी की मैं बात ही करे किसी में नजर नहीं आती। एक वो विजन नजर नहीं आता कि आओ पाकिस्तान को तब्दील करें, आओ पाकिस्तान में तालीम आम करें, लोगों को भिखारी ना बनाए बल्कि उनको अपने पैरों पे खड़ा करें। जनाब